हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं गोपाल जी से, जिनका अमेजोन में सिलेक्शन हो चुका है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को, गोपाल जी। या थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके चैनल पे आकर के ये चीज़ सब अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके ऑडियंस के साथ में शेयर करने के लिए। जी जी बिल्कुल। और अगर मैं इंट्रोडक्शन का बात बोलूँ तो मेरा नाम गोपाल है। मेरा अगर जन्म बोले तो मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, वहाँ पे मैंने जन्म लिया था। वहीं से मैं 7-8 साल अच्छा तक वहाँ पर मतलब मैं अच्छा। पला बड़ा। उसके बाद मैंने कोलकाता शिफ्ट किया हम्म अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। हम्म। देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद फ्लिपकार्ट and ओके। recently I have joined in Amazon as an SPS associate. एसपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है गोपाल? Seller partner support. सेलर पार्टनर सपोर्ट, राइट। तो Right. आप जो प्रीवियस कंपनी में जॉब किए तो वो अप्रॉक्स कितने मंथ था या कितने ईयर्स के थे? वो बेसिकली 6 मंथ के आसपास ही था, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट का थोड़ा मतलब होता है इशू, इसके लिए मतलब वो अच्छा टिक अच्छा नहीं अच्छा पाया मैं अच्छा उसमें। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई इश्यूज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। सो जैसे आप हमें बताइए कि जैसे अभी आप अमेजोन जैसे आप बता रहे हो कि ज्वाइन कर चुके हो, तो रिसेंटली कितना वर्क कर चुका हो, और ये आपका पे रोल है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं, है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, ये परमानेंट फुल टाइम जॉब है। परमानेंट फुल टाइम जॉब से, जो कि अमेजोन जैसी ब्रांड कंपनी में हुआ। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप कब ज्वाइन किए थे कंपनी? ये लगभग हो गया है रिसेंटली, जो अभी वैकेंसी आया था आपने भी अपडेट करा था ना, अच्छा आपसे अच्छा। बात हुई थी। हाँ, तो उसी टाइम हुआ था, तो लगभग 2 महीने के आसपास हुआ है। 2 महीने के आसपास हुए हैं, वेरी गुड। सो जो मैं ये आपका वर्क फ्रॉम होम मीन्स परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, राइट? तो राइट, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं गोपाल जी कि हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं कि कैसे बच्चे लोग अप्लाई कर सकते हैं, अमेजोन कंपनी कैसी है, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, प्लस यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। अगर मैं इंटरव्यू की बात कर लूँ तो इंटरव्यू कितना टफ होता है एज ए फ्रेशर, या फिर आप अपने ओपिनियन पे क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, मतलब अपने तरीके से क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, बच्चे कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि अमेजोन में जो सैलरी प्रोवाइड करती है वो काफ़ी हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करती है एज अ फ्रेशर, एज एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। राइट। तो जैसा कि सबसे पहले आपने पूछा कि क्या वर्किंग डेज एंड क्या वर्किंग मतलब वीक ऑफ के कैसे क्या है, तो आई थिंक सभी लोगों को मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि 5 वर्किंग डेज होता है अमेजोन में एंड 2 वीक ऑफ्स होते हैं। राइट, वो कंजिक्यूटिव वीक ऑफ्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 दिन मतलब 7 दिन में कभी भी किसी भी दिन आपको वीक ऑफ दे सकते हैं। अच्छा वो तो है, लेकिन वो 2 लगातार वीक ऑफ देंगे आपको। ठीक अच्छा है। अच्छा जैसे अगर मान लीजिए सैटरडे संडे है तो सैटरडे संडे मिलेगा, और अगर मंडे ट्यूसडे है तो फिर वो मंडे ट्यूसडे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक मंडे को दे हाँ दिया और हाँ एक हाँ। ट्यूसडे को दे दिया, वो अच्छा कंसेक्यूटिव अच्छा है। अच्छा, ठीक, मैं वो समझ चीज़ है। गया। मतलब डायरेक्ट जो है वो मतलब वन बाय वन करके जैसे लगातार आपको राइट, छुट्टी मिल जाएगी, चाहे वो मंडे राइट। ट्यूसडे रहे या फिर हाँ, सैटरडे संडे है। हाँ। ऐसा नहीं हो राइट। सकता कि मंडे एक है थर्सडे है, राइट? ऐसा हाँ, नहीं होता है, वैसा राइट? नहीं है, वो कंसेक्यूटिव वर्किंग टू। आवर्स कितने रहते हैं गोपाल जी? वर्किंग आवर्स टोटल जिस रोल के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, जिस रोल में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें 9 आवर्स का वर्किंग आवर्स रहता है, और उसमें 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक रहता प्रॉपर है। ब्रेक, अच्छा हाँ, अच्छा। और 8 घंटे आपको बेसिकली नेट लॉग इन अवेलेबल करना होना होगा, है। अच्छा यस। अच्छा अच्छा। वीक ऑफ डेज आपने कवर कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू की बात कर लूँ तो टोटल कितने राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे एचआर टीम के द्वारा? वो मतलब जैसे मैंने बताया, रोल बाय रोल डिपेंड करता है कि टोटल कितने राउंड्स मैं होंगे, अगर बट आपकी जो बात कर लूँ, एसपीएस प्रोसेस की बात कर लूँ, सेलिंग पार्टनर सपोर्ट की बात कर लूँ, तो यहाँ पे असेसमेंट के अलावा और क्या क्या हुआ था? असेसमेंट के अलावा टोटल मैंने देखा जाए तो मेरे 4 राउंड्स हुए थे बेसिकली। अच्छा अच्छा। एक तो मतलब असेसमेंट हुआ था, ठीक है। दूसरा स्क्रीनिंग राउंड हुआ था, अच्छा। ठीक है। तीसरा आपका मतलब फिर से वापस जब स्क्रीनिंग राउंड होने के बाद में वो मैनेजर राउंड होता है एक, अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है। उसके बाद में वापस से हम लोग का स्क्रीन राउंड होता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता है। नॉर्मली अच्छा 3 लोग मतलब 3 राउंड ही होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। असेसमेंट दे दो आप, उसके बाद स्क्रीनिंग राउंड हो जाएगा आपका, देन आपका फाइनल मैनेजर राउंड हो जाएगा। 3 राउंड अच्छा होता है एवरेज, अच्छा बट मेरे केस में थोड़ा दूसरा था, तो इसकी वजह से मेरा 4 राउंड हुआ था। अच्छा अच्छा। हम्म। तो जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट होता है, अगर मैं बात कर लूँ तो एज अ फ्रेशर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस आते हैं जो ये कहते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, अमेजोन का जो असेसमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो इसके बारे में आप क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन रखना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश आपका मतलब बहुत हार्ड लेवल का चाहिए, C1 या C2 लेवल या फ्लुएंट एकदम होना ही चाहिए। क्योंकि देखो, आपको ये पता है कि जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर ही होते हैं, मतलब आपके जॉब रिलेटेड ही वो पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी मतलब पूछ सकता है, राइट। तो अच्छा आपको अच्छा। एक बेसिक अगर इंग्लिश बोलना आता है, मतलब बेसिक इन द सेंस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप फिर भी आप क्वेश्चन को रट्टा मार करके आप वहाँ से वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मतलब आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, क्योंकि वो कभी कभी
कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट। अच्छा, जैसे मेरे से पूछा गया था कि आप मतलब वही नॉर्मल क्वेश्चन ही है, लेकिन कभी कभी वो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी दे देते हैं, ठीक है। रैंडम टॉपिक दे विल हाँ, आस्क, रैंडम राइट। टॉपिक दे देते हैं, राइट। तो अच्छा, अच्छा। उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप क्वेश्चन को रट के जाते हाँ हैं तो, हाँ, ठीक राइट है। है। क्वेश्चन ऐसे भी रटना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि वो आपके अंदर खुद की जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं कर पाइएगा ना। रटने के लिए आप इन्वायरमेंट में रट लिए, हाउ वाज योर और लास्ट, ये हाँ, रट लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। वो एचआर कुछ भी पूछ सकता है, उसको जस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करता है कि आप इस करेक्ट, टॉपिक पे बोल पाते हो ये नहीं, आपके एमटीआई इश्यूज है, आप फम्बलिंग कर रहे हो और नहीं, ये चीज़ वो चेक करना चाहता है, राइट, जो वो कर लेता है। और उसके बिल्कुल पास बिल्कुल। एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि वो बहुत सारा कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया हुआ होता है, तो वो 2 मिनट में पकड़ लेगा कि आप लेवल में हो या नहीं हो। तो ये बिल्कुल चीज़ जरूरी होती है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए अमेज़न की जो वैकेंसीज आती है वो मोस्टली कब कब आती है, क्योंकि देखिए जब आती है तो पता चल ही जाता है। फिर भी जैसे मान लीजिए इसका अप्लाइंग का जो तरीका है, जो आपने खुद किया था अप्लाई, वो क्या आप मतलब बोलना चाहेंगे आप कि वो आपने कैसे किया था अप्लाई? बेसिकली मैंने तो वेबसाइट के थ्रू ही किया था, क्योंकि अच्छा अच्छा। मेरा ऐसा कोई मतलब कोई आपने, जैसे होता है हाँ, कि रेफरेंस वगैरह कर देना, कोई आपकी दोस्त कॉलेज जो कि एचआर पोस्ट पे हो या एसोसिएट पोस्ट पे हो, वो आपको रेफर कर दिया हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे हाँ। पास में ऐसा कोई मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं था कि हाँ, मुझे कोई फ्रेंड रेफर कर दे। अच्छा अच्छा। लेकिन ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया है हम्म। कि देखिए, अप्लाई वेबसाइट से बहुत लोग करते हैं, जी राइट। जी 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 जी, बिल्कुल। लेकिन जब बात आता है रेफरल के थ्रू अप्लाई करने का, तो हम्म, वहाँ पे आप थोड़ा सा अलग हो जाते हो नॉर्मल कैंडिडेट के अच्छा कंपैरिजन में। अच्छा ओके, अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ। वो चीज़ आपके लिए मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में, सीवी शॉर्ट लिस्टिंग में, हम्म और जो प्रोसेस बाकी का होता है उसमें आपको थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट यस, आपको एक बिट प्रेफरेंस मिलता है इन हम्म, कंपैरिजन टू वो कैंडिडेट जो कि वेबसाइट से अप्लाई करते हैं। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। एक चीज़ है जो कि मैंने खुद ब खुद फील किया है, क्योंकि हम्म, मैंने इससे पहले भी बहुत बार असेसमेंट दिया है और ये हम्म, सब मैंने किया हुआ है। तो अच्छा उससे अच्छा मैंने ये फील किया है, क्योंकि अभी मैंने वापस, मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका हो जा रहा था क्योंकि वो रेफरल के थ्रू कर रहे थे, बट मेरा नहीं हो पा रहा था। तो अच्छा वही अच्छा है कि अच्छा अच्छा। रेफरल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता रोड है आपके ट्रिक, सिलेक्शन में। आप बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए आप बता रहे हो कि आप मधुबनी मधुबनी से हो, राइट, बिहार से हो, राइट। तो राइट, मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो बिहारी जो होते हैं वहाँ के स्टूडेंट की उतनी इंग्लिश अच्छी होती नहीं है। मतलब मैं फैक्ट, अगर मैं डाटा पे बात करूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राइट, सभी नहीं बच्चों का नहीं, आप ऐसा हो, बिल्कुल सही कह लेकिन रहे मैं हैं। डाटा में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश अच्छी है, इसके पीछे क्या आपका सीक्रेट रहा है? बेसिकली अगर मेरा इंग्लिश का देखा जाए तो मैं तो जैसा कि आपको बताया, मैं बिहार में बस थोड़ा दिन के लिए मतलब 7-8 साल ही रहा, उसके बाद में मैं कोलकाता शिफ्ट हो गया स्टडीज के लिए। तो वो देखो, इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना जो कि आप मतलब देखो, अब अलग अलग तरह का होता है, बट मेरे ओपिनियन में ऐसा नहीं है कि आप चाह करके सीख सकते हो। जैसे कि आपने बोल दिया कि मेरे को 3 महीना में सीखना है तो आप सीख लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा ठीक है। अच्छा आपको वो आ जाती है बस, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लासेस नहीं लिया इंग्लिश का, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बस आप लोग जैसे जैसे आप लोग बात करते हो यूट्यूब पे हाँ वीडियोस देख कर करके ही, हाँ ठीक है, हाँ 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 वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर करके ही मैंने सीखी। ऐसा अच्छा नहीं है कि मैं कोई मतलब वर्ड मीनिंग का किताब पढ़ लिया, उसको याद कर लिया और हाँ बस वो ग्रामर हाँ का फॉर्मूला देख लिया उसको, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। अब जब तक कन्वर्सेशन नहीं करोगे, आई इंग्लिश। डोंट थिंक कि मतलब आप एक फ्लुएंटली इंग्लिश में हम्म, मतलब बातचीत कर पाओगे। मतलब विदाउट हैबिट यू कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, हाँ, राइट, ये कहना करेक्ट चाहते हैं। करेक्ट, कितना ये आप मैं वर्ड कहना मीनिंग चाहता याद कर लो, कितना हूँ। कुछ हाँ, कर लो, कितना भी आप लेकिन ग्रामर का रूल आप याद कर लेंगे, हाँ सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट, क्योंकि आप बट अगर अगर आप उसको अप्लाई ही नहीं करेंगे तो आप उसको चीज़ कैसे आएगी, हाँ राइट। देखिए, नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल जो फॉरेनर के लोग होते हैं, बच्चे बच्चे, आप कभी मतलब ताजमहल देखने गए हो या फिर कोलकाता विक्टोरिया गए हो, तो वहाँ मोस्टली बच्चे लोग सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। या फॉरेन यूके हो गया कि अमेरिका हो गया, वो लोग हिंदी, या फिर वो लोग अपना खुद का सीखता कैसे है, वो लोग अपने गार्जियन से सुनता है, कम राइट। कम हियर, अभी, वेयर आर यू हाँ, गोइंग, है ना, आई एम गोइंग टू राइट, अभी आप वेट हिंदी की ही बात कर लीजिए ना, आपको हिंदी किसी ने सिखाया, आप तो नहीं, सुन करके ही सीख गए हाँ ना हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली। राइट राइट राइट। तो ये सारी चीजें मतलब मैटर करता है। अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे इंग्लिश सीखे, कैसे इम्प्रूव हो, तो डेफिनेटली उनको वो उनको आप वर्ड क्या मीनिंग हेल्प सजेशन देना करते हैं, चाहिए? हाँ ग्रामर के रूल भी हेल्प करते हैं, बट मतलब हाँ जब तक आप अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उस हाँ चीज़ हाँ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, हाँ हाँ वो हाँ फिर किसी काम की नहीं हो जाती। हाँ हाँ, राइट राइट, ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत हम्म सारे ऐसे मैंने इंटरव्यू लिया जो कि अच्छी अच्छी कंपनीज में है, तो उनका हम्म, एक ही कहना था सीक्रेट का कि भाई इंग्लिश सीखने के लिए वो कन्वर्सेशन करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना बिल्कुल, जरूरी है। अभी अच्छे लेवल पे है, जो भी है, कहीं कोई फ्रेंच किया हुआ है, कोई अच्छी अच्छी राइट कंपनीज में, रेवल्यूट में, बड़ी बड़ी कंपनी में, तो ये राइट मैंने उनसे ये सीखा है। तो राइट। आप ये बता सकते हैं, जैसे हमारे ऑडियंस को आप ये शेयर कीजिए कि जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि अभी आपकी करंट जो पैकेज है वो कितना का अप्रॉक्स लगा हुआ है, तो हमारे ऑडियंस से आप अगर जानना चाहें तो बता पाइए। आप एग्जैक्ट चाहते हो या फिर मतलब नहीं नहीं, अराउंड में आप बताएं? अराउंड में बताइए, कोई इश्यू नहीं, एग्जैक्ट हमको कोई जरूरत नहीं है, आप अराउंड में बता दीजिए कि हाँ क्या पैकेज आपको अभी कंपनी प्रोवाइड कर रही है,
और आफ्टर हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस या आफ्टर हैविंग 2 एक्सपीरियंस इसमें आईजीपी वगैरह का चांस रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में कंफर्म कीजिए। प्लस तीसरी चीज़ कि अगर आप किसी बंदे को रेफरेंस करते हैं या कोई भी एम्प्लॉयज़ जो कि पे रोल में है अमेज़न का, अगर वो रेफर करता है तो रेफर स्कीम क्या होती है इसकी? डेफिनेटली मैं पहले तो अपनी सैलरी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर मैं एक स्लैब आपको दे सकूँ, सैलरी स्लैब, तो वो मेरा जो पर्सनल है वो है 4.20 से लेकर के 4.50 एलपीए के बीच। इसके अंदर मेरा अभी महीने को मतलब 4,40,000 से 4,50,000 के अंदर में है मेरा जो सैलरी है, ठीक है। उसमें से आपका भी मतलब वो डिपेंड करता है आपके मतलब जो इंटरव्यू हुआ है उसके ऊपर में कि आपको कितना क्या मिलेगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस कितने थे उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। वो चीज़ हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि जैसे मतलब रेफरल स्कीम क्या होता है, तो आप ये जानना चाहते हो कि मतलब कितने मिलेंगे अगर वो किसी को रेफर करेंगे तो? जिससे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूँ अमेज़न का पेरोल में, लाइक मुझे 90 दिन हो गए या 120 दिन हो गए जॉब किए, अगर हमारे पास अमेज़न का जॉब रोल पे आता है तो जॉब पोर्टल में शो करता है कि यहाँ पे हायरिंग चल रही है, 17 स्टेट की हायरिंग चल रही है, 16 स्टेट की हायरिंग चल रही है। ये डिफरेंट प्रोसेस है, कोई गो एआई एसोसिएट हो गया, कोई एसपीएस हो गया, कोई नॉन वॉइस हो गया, कोई वॉइस हो गया, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी फ्रेंड या कलीग को रेफर करते हो और रेफर से आपका वो सिलेक्शन हो जाता है तो उस पर कंपनी कुछ रेफरेंस अमाउंट पे करती है। बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो रेफरेंस अमाउंट क्या होता है। मैंने डेफिनेटली मेरे पास में पूरा चैट है, चार्ट है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपका इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने नॉन टेक के लिए रेफर किया है किसी भी फ्रेंड को, ठीक है, तो आपको अगर आपने L1 के लिए किया है और L2 के, वो लेवल वाइज होता है, राइट। जी जी जी। तो वो L1 के लिए अगर आपने किया हुआ है तो 8,000 मिलेगा आपको। L2 के लिए आपने किसी को रेफर किया और उसका उसमें सिलेक्शन हो गया तो भी 8,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को L3 के लिए हायर करते हैं तो आपको 12,000 मिलता है, एंड सो ऑन वो चलते जाता है। अगर आप L4 के लिए करते हैं तो 35,000। जो मैक्सिमम जाता है अमेजोन में रेफरल का वो 1.5 लाख जाता है। 1.5 लाख से पर वो L7 या L10 ऐसा कुछ होता है, वो मेरे पास में प्रॉपर है। अगर आप चैट बोलोगे तो मैं वो चैट आपको यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कोशिश नहीं है। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं, यानी कोई अमेज़न में अगर वो जॉब करता है तो उनका ये भी प्लस पॉइंट हो सकता है, वो सैलरी को छोड़ के, मतलब सैलरी को छोड़ के वो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहे तो डेफिनेटली यहाँ से वो रेफर करके अर्न कर सकता है। रेफर करके अर्न कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करेंगे। अच्छा हाँ, पर्क्स एंड बेनिफिट में मैं भूल ही गया, वो बता दीजिए। जी जी। हाँ, वो वेलकम किट आपको आता है, जैसे कि मतलब वो आया था, वो तो ठीक है, वो सेटअप रहता है। उसके साथ ही साथ में अगर आपका एसपीएस में सिलेक्शन होता है तो आपको एक अलग से वेलकम किट मिलता है, ठीक है, जिसमें आपका एक डायरी रहता है, स्टिकर्स रहते हैं कुछ, और वो एक बैग तो रहता ही है, ठीक है, साथ ही साथ वो तो स्टार्टिंग में मिल जाता है। उसके बाद में आपको एक बॉटल भी मिलता है और यही सब मिलता है बेसिकली। फ्री लैपटॉप कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट? हाँ राइट, फ्री लैपटॉप प्रोवाइड। लैपटॉप ये कंपनी कौन सी रहती है, एचपी या फिर कोई और? हाँ, एचपी का ही लैपटॉप रहता है, वो अगेन रोल वाइज डिपेंड करता है, बट एसपीएस में एचपी का ही मैक्सिमम लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि मैक भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो अलग प्रोसेस के लिए मैकबुक भी प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, वेरी गुड। सो जैसे मान लीजिए कि ये, और फिर इंश्योरेंस वगैरह भी कुछ ऐसा रहता है कि 5 लाख तक मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, कुछ भी रहता है कि शायद मिलता है ना? वो बहुत सारे बेनिफिट हैं, और जैसे कि इंश्योरेंस का तो आपने बता ही दिया, फिर आपका पीएफ वगैरह भी कंट्रीब्यूट होता है। पीएफ करता है, राइट। उसके साथ ही साथ में हेल्थ इंश्योरेंस आपने कवर कर ही दिया। इंसेंटिव वगैरह भी बनते हैं क्या, ऐसा कुछ भी होता है? ना, इसमें इंसेंटिव ऐसा तो नहीं है कि हाँ, क्योंकि ये मतलब 8 घंटे के लॉगिन रहेगा, क्या इंसेंटिव बनेगा? वो तो कंपनी जो नॉर्मली करेगी। राइट। अगर आप ओटी वगैरह करते हो तो डेफिनेटली इसमें नाइट शिफ्ट अलाउंस भी है। हाँ, 225 कितना है? 225 रुपीज कर करके आपका। अच्छा। मैंने लास्ट अपडेट जो देखा था वो था, हालांकि हो सकता है ये चेंजेस हो गया हो, बट जहाँ तक मुझे याद है 225 रुपीज है वो नाइट शिफ्ट पे। तो नाइट शिफ्ट पूरा फुल नाइट होता है या फिर मिड ऑफ द नाइट होता है? नहीं, अगर आप अपना मिड ऑफ नाइट नहीं, अगर आप आई थिंक वो टाइम में याद नहीं कर पा रहा, बट वो अगर आप 8 बजे के बाद करते हैं, शायद 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे से लेकर के, अगर आपका कोई भी शिफ्ट है जिसमें आपने 50 या 60% अपना टाइम नाइट में, मतलब हाँ, वो 8 बजे के बाद आपने स्पेंड किया हुआ है, तो आप नाइट शिफ्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मतलब 8 बजे के बाद जो है इंडिया में नाइट शिफ्ट को मतलब ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर आपका लॉगिन टाइम जो है वो 8 से प्लस है तो वो आपको नाइट शिफ्ट में ही काउंट होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप, राइट? हाँ, कुछ परसेंटेज अगर आपने उसमें काम किया है तो राइट। अच्छा, जो मैंने 50% भी अगर आपने नाइट किया तो आपको नाइट अलाउंसेस में ही काउंट होगा। अच्छा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे आउट लगभग 225 समथिंग आपने कुछ बताया, राइट?
हाँ हाँ राइट, अच्छा। वो मैं एक बार आपको अपडेट हाँ कर हाँ, दूंगा एग्जैक्ट ये तो मैं वॉइस से बना रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में मैं वीडियो में ही लैपटॉप से ही कवर ओके, कर हाँ दूंगा, कोई श्योर इशू श्योर। नहीं है। हाँ दूसरी हाँ चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे ऑडियंस अप्रॉक्स 12,000 प्लस आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? लाइक अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और अमेजन जैसी ब्रांड कंपनी में करना चाहते हैं, जो कि फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, तो इनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं सजेशन देना चाहूँगा, अगर कोई फ्रेशर देख रहा है, ठीक है, अगर हम्म, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहला तो मैं यही बोलूँगा कि देर आर पॉसिबिलिटीज कि फर्स्ट गो पे नहीं होगा, ठीक है, अच्छा। क्योंकि एक ही बार में आपको सब कुछ नहीं आ जाता, हाँ, राइट। राइट राइट। बट आप अगेन ऐसा नहीं है कि आपका एक बार में नहीं हुआ तो आप मतलब हार मान लो, राइट, और हम्म। उसके बाद में आप अप्लाई ही ना करो। आप हम्म। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप मतलब बाईपास करके बेसिकली आप वापस अप्लाई कर सकते हो, राइट, अगर आप थोड़ा सा टेकी हो तो। लाइक सपोज एक ईमेल चेंज कर करके, जो कि आप लोग बताते भी हो, मतलब मेरे जो एक हाँ, तो वो अच्छा सब कर अच्छा। करके, हाँ, तो वो हाँ। सब कर करके भी कर सकते हो, तो वो चीज़ है। और हम्म। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अगर आप ऐसा हो तो, क्योंकि होना है, क्यों नहीं होगा हाँ अगर हाँ, किसी। सही है, हाँ कॉन्फिडेंस रखना है। अरे आदमी ही तो करता है, लोग बोलता था अरे अमेज़न का क्रैक ही नहीं हो पाता। अरे भाई हाँ, ऐसा नहीं है, आप नहीं कोशिश है करो, पढ़ाई करो, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आदमी से जो नहीं हो। क्रैक नहीं कर सको, राइट राइट, हाँ, ऐसी आप वही बात है, आपको हाँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, और होगा, क्यों नहीं होगा, आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा, तो आप ही में से कोई लोगों का हुँ, तो होता है ना कोई अमेज़न में। होता है। 10 हाँ में से मान लीजिए 4-5 बच्चे जो हैं, जो मतलब पूरा ये हो जाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मतलब हाँ, डिप्रेशन में डिमोटिवेट चले हो जाते हैं, हाँ डीमोटिवेट हो राइट। जाते हैं कि सर नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ क्या हुआ? आप फिर से प्रैक्टिस करो, 3 महीना और लगेगा, 6 महीने लगेगा। हाँ। सैलरी आपको अगर एक बार जॉब लग जाए, जो भी ये 40-50 का पैकेज अगर आपको मिल जाए, तो आपको लाइफ में फिलहाल इंडिया में तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। 20 साल या 25 साल के एज तक, राइट? और आपने आईजीपी की भी बात करी थी, तो और भी बहुत बहुत अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे एक बार आप अमेज़न में आ जाएंगे तो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ। आप उसी पे स्टक हो जाओगे। ना ना और ना, एक राइट चीज़ और राइट। है, हर ईयर आपका इंक्रीमेंट होता है, हर ओ, साल में। ईयर इंक्रीमेंट भी है, हाँ, राइट? अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तो। अच्छा अच्छा, तो हाँ, इसमें भी फुल कुछ टाइम का। परसेंटेज वगैरह कंपनी सैलरी इंक्रीज करती है, इंक्रीमेंट करती है? एवरेज जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, वो एटलीस्ट आपका 15% तो होता वाह, ही है क्योंकि। 15%! ये तो बहुत हाँ अच्छा है। तो इसमें अगर हाँ, आप एक 15 साल से 30 के कंटिन्यू, बीच में होता है, हाँ, राइट। अगर प्रमोशन हो गया तो और ज़्यादा अच्छा होगा और फिर। ज़्यादा होता है वो, आप आईजीपी के लिए मतलब जो मतलब इंटरनल जॉब्स होते हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप एक बार, अभी तो फिलहाल मेरा फोकस यही होना चाहिए कि असेसमेंट क्लियर, इंटरव्यू हाँ, क्लियर पहला कर करके पहला तो एंटर हो। इनिशियल लेवल पे बच्चों का ये फोकस होना चाहिए कि हमें अमेज़न में कैसे जॉब क्रैक करनी है। जब राइट। भी वैकेंसी आए, कुछ भी प्रोसेस के लिए उसका क्राइटेरिया सेम ही रहता है लगभग-लगभग, अगर मैं बात कर लूँ तो। थोड़ा-सा हम्म। 19-20 हो सकता है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो हम्म अब रही बात परमानेंट होने का, जो कि आपका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए मैं डबल कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में बच्चे लोग 90 दिन बाद, 180 दिन बाद आउट हो जाते हैं, राइट? क्योंकि आउट हो उनका जाता है, कॉन्ट्रैक्ट राइट। खत्म हो जाता है। बट परमानेंट वर्क फ्रॉम में ये होता है कि आप जब तक करना चाहो तब तक कर सकते हो, और जब करेक्ट जब तक खुद नहीं मतलब छोड़ना चाहो कि हाँ मैं अमेज़न में जॉब नहीं करना चाहता और मैं दूसरी कंपनी में या फिर स्विच करना चाहता हूँ, तब अब तक आप कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं। करेक्ट। और और अमेज़न एक दूसरा चीज़, आपने एक चीज़ और मेंशन किया था कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा सर, जैसे आप जैसे लोग के साथ में अगर कोई जुड़ा हुआ है, आपका कोई चैनल देख रहा है, तो फिर तो आप हुँ, लोग तो इतना हेल्प करने के लिए मतलब इतने सारे मेहनत करते हो, हाँ, वीडियोज़ बनाते हो, जी, जी, तो जी, फिर बिल्कुल। डिमोटिवेट होने की क्या ही बात है, आप क्या तो ही इतने सारे जाता है, अपॉर्चुनिटी हाँ। शेयर करते हो, सब कुछ हम आप हेल्प के देखो, लिए हम वही। हमारा भी यही मिशन रहता है कि हमारे पास जो भी बच्चे आए, मैं उनको हुँ, बोलता हूँ पहले स्किल डेवलपमेंट करो, जॉब की कमी नहीं है, बहुत कंपनीज़ है, राइट, रेवोल्यूट है, करेक्ट, करेक्ट। अमेज़न है, टेली परफॉर्मेंस है, प्रेफ़रेंस है, बहुत बहुत सारे कंपनी है, हैं, बहुत हाँ, कंपनीज़ है जो कि वो हायर कर रही है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो आप अपने अंदर वो एग्ज़ैक्टली, स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए जिससे आप जॉब क्रैक कर सको। आपको एक ही जॉब एग्ज़ैक्टली। चाहिए ना, 50 जॉब तो नहीं करोगे। राइट, गलत मैं राइट। बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं, कितनी जॉब है, अगर आप देख लो, अगर पूरा ध्यान से देखोगे, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लूँ, तो दुनिया भर का कंपनीज़ है ना? करेक्ट। बहुत। अमेज़न खुद का अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले ही वेबसाइट चेक किया था, 3000 प्लस वैकेंसीज़ है, अब अलग-अलग स्किल्स के लिए, बट हुँ, ओवरऑल ऑल यही इंडिया तो। में 3000 मान प्लस लो कोई है। डाटा साइंस करके जॉब कर रहा है, हुँ, कोई डाटा एनालिसिस करके जॉब कर रहा है, सब अच्छे-अच्छे लेवल पे हैं, राइट। है ना? कोई फ्रेंच तो करके 1.5 जॉब। लाख, 2 लाख कमा रहा है महीने के, तो आपको किसी एक स्किल को सीखना ही पड़ेगा, देयर इज़ करेक्ट, नो अदर चांस। बच्चे राइट, अगर राइट। बोले कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो कैसे फ़ील होगा फिर? कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल, आप अगर स्किल्स डेवलपमेंट करते हो तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अच्छी जॉब लेने से रोक दे। एग्ज़ैक्टली, एकदम सही राइट, बोला गोपाल? आपने, राइट, राइट, यस, हाँ। यस, एकदम सो सही। हाँ जी, जी, जी। तो गोपाल जी, लास्ट में एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ करना चाहूँगा, उसके बाद मैं वीडियो को जो है एंड कर दूँगा। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता हूँ गोपाल जी, कि जैसे मान लीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर मैं बात कर लूँ पर्सनली कि आप उनको क्या हेल्प कर सकते हैं? कैसे बच्चे अप्लाई करें? अगर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आई वांट टू अप्लाई फॉर अमेज़न, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा लिंक वगैरह जिससे अमेज़न पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाए, या फिर उनको कैसे पता चला है कि हायरिंग स्टार्ट है या नहीं है? या फिर आप कैसे रेफ़र कर सकते हो?
डेफिनेटली अगर क्योंकि मेरा आपके साथ में कनेक्शन है, तो आपका ऑडियंस मतलब मेरे ही भाई बहन है वो लोग, ठीक है। तो आप अगर थैंक यू बोलोगे तो सो मच। डेफिनेटली मुझे ये, तो आप अगर बोलोगे तो मुझे डेफिनेटली कोई रेफर करने में कोई मतलब हाँ, इशू नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। जी, जी, जी। बट वही इशू है बस कि कैंडिडेट के अंदर एलिजिबिलिटी होना चाहिए, हाँ, हाँ। क्योंकि आप रेफर से भी उतना कुछ ज़्यादा ये होगा नहीं अगर हाँ, आपके अंदर कैपेबिलिटीज ही राइट, नहीं है। राइट, राइट। तो तो मैं वो ऐसा करूँगा कि हमारे पास जो प्रोफ़ाइल आएँगे ना, मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, राइट? इससे राइट। क्या होगा कि हमारे पास जो अच्छे प्रोफ़ाइल आएँगे, जैसे जिनकी इंग्लिश वगैरह अच्छी हो, वो ग्रुप में आप रहिएगा और बच्चों को हेल्प आउट कर दीजिएगा, कैसे डेफिनेटली असेसमेंट वगैरह मुझे कोई क्रैक प्रॉब्लम करेंगे, नहीं है। हाँ, राइट? क्योंकि राइट, हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे भी आपके थ्रू गाइडेंस मिल कर के हुआ है, तो मुझे किसी को हेल्प करने में कोई कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं नहीं है। रहते, ताकि किसी नीडी प्रोफाइल को उनको जॉब मिल राइट, जाए, राइट, है ना? राइट। अभी अमेज़न एक अच्छी एग्ज़ैक्टली। कंपनी है। तो थैंक यू सो मच गोपाल जी, अपना अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि कैसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वर्किंग डेज़, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज़, वर्क कल्चर कैसा रहता है अमेज़न का, कैसे जो है इनिशियल लेवल पे तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और एक अच्छी करियर यहाँ पे बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिव मी प्रीशियस टाइम फॉर मी एंड फॉर माय यूट्यूब ऑडियंस एज़ वेल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गोपाल थैंक यू जी। सो मच एंड आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहो ताकि और लोगों की मदद हो सके। जी, थैंक जी। यू सो मच फॉर है ना? हैविंग मी। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच।